आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि व्यवहारिक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के लिए उत्तरदायी दो कारक कौन कौन से हैं, हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए मान लीजिए हम जो है इस प्रकार से एक जो है ट्रांसफार्मर लेते हैं जिसके तीन मुख्य भाग प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली तथा क्रोड को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसका सिद्धांत क्या होता है, जब प्राथमिक कुंडली हम जो है इस प्रकार से प्रत्यावर्ती स्रोत लगाते हैं जिसे हम वीपी से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है जिसे प्राथमिक की धारा आईपी के रूप में प्रदर्शित करते हैं हम। तो यहाँ पे प्राथमिक फेरों की संख्या एन है, सॉरी यहाँ पे एनपी से दर्शाते हैं प्राथमिक फेरों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल ईपी उत्पन्न हो जाता है प्राथमिक कुंडली में। तो इसके चारों ओर क्या होता है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, या हम कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जो है फ्लक्स कहते हैं। तो इसके चारों जब फ्लक्स है तो यह जो है क्रोड की सहायता से इस प्रकार से फ्लक्स जो है प्राथमिक से द्वितीय कुंडली की ओर प्रवाहित होते हैं जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं। अब यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को हम एन से दर्शा तथा इसकी जो है विद्युत वाहक बल को इस प्रकार से ई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर जो है द्वितीयक में भार से जोड़ा गया है तो धारा यहाँ पे प्रवाहित होगी क्योंकि यहाँ पे बंद परिपथ प्राप्त हो रहा है तो आई के रूप में, तो इसके सिरों के भी द्वितीय की ओर वीएस प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से प्राथमिक से द्वितीय की ओर धारा प्रवाहित होती है। यह कौन से प्रेरण हो जाएगी, यह जो हमें अन्योन्य प्रेरण के रूप में प्राप्त हो जाती है। अर्थात जो ट्रांसफार्मर होता है वह जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब यहाँ पे प्राथमिक से जब द्वितीय की ओर इस प्रकार से फ्लक्स प्रवाहित होती है तो संपूर्ण फ्लक्स जो है प्राथमिक से द्वितीय की ओर नहीं पहुंच पाती कुंडली में। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स की जो हानि हो जाती है जैसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ऊर्जा हानि फ्लक्स की हानि के रूप में। यहाँ पे प्राथमिक से कुंडली से द्वितीय कुंडली में संपूर्ण फ्लक्स प्राप्त नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्लक्स की हानि हो जाती है। तो पहला हमें प्राप्त हो जाता है ऊर्जा हानि के रूप में फ्लक्स की हानि। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ जो क्रोड है इसके चारों जब जहाँ पे फ्लक्स प्रवाहित होता है तो इसके चारों जैसे जल में उत्पन्न भंवर के समान जो है यहाँ पे धाराएं उत्पन्न हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम उपयोग नहीं कर सकते जिसके कारण क्या होता है, क्रोड जो है गर्म हो जाता है। तो क्रोड के गर्म होने के कारण ऊर्जा की जो हानि होती है इसे हम क्या कहते हैं, भंवर धारा हानि कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है दूसरी हानि प्राप्त हो जाती है भंवर धारा हानि के रूप में। तो इस प्रकार से जो हमें पूछा गया था देख सकते हैं। ठीक है, भंवर धारा हानि प्राप्त होती है तथा उसी प्रकार फ्लक्स की हानि प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे दो हमें पूछे गए थे, ऊर्जा की हानि उत्तरदायी कारण तो प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से जो है फ्लक्स की हानि तथा यहाँ पे भंवर धारा हानि के रूप में। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।